बीजेपी की बढ़ रही तानाशाही, हर सरकारी प्रोग्राम में लग रहे हैं बीजेपी के नारे। कुंवर दानिश अली ने किया इसका विरोध तो मच गया हंगामा। जी हां साथियों, मैं सागर नंदीर और आप देख रहे हैं प्रबुद्ध भारत टीवी। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें। साथ ही हमारी इस रिपोर्ट को अपने दोस्त, परिवार और रिश्तेदारों में शेयर करना भी ना भूलें। दरअसल आपको बता दूं कि 2014 से लेकर अब तक जब से बीजेपी की केंद्र में सरकार आई है और अलग अलग राज्यों में भी बीजेपी की सरकारें हैं, वहां पर लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई जा रही है। आपको बता दूं कि हर सरकारी प्रोग्राम में प्रोटोकॉल को तोड़कर वहां पर बीजेपी के नारे लग रहे हैं, भारत माता के नारे लग रहे हैं और साथ ही नरेंद्र मोदी जी के नारे लग रहे हैं। तो ऐसे में कई राजनीतिक दलों से भी अब ये चिंता व्यक्त की जा रही है कि बीजेपी हर सरकारी प्रोग्राम को पार्टी कार्यक्रम में तब्दील कर रही है। तो ऐसे ही एक घटना उत्तर प्रदेश के अमरोहा क्षेत्र से सामने आई है। वहां पर एक सरकारी प्रोग्राम में बीजेपी के एमएलए ने पार्टी के नारे लगाए, जिस पर कुंवर दानिश अली जो बीएसपी से लोकसभा सांसद है अमरोहा से, उन्होंने इसका विरोध किया और वहां पर हंगामा मच गया। आपको बता दूं कि ऐसा कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं जहां पर बीजेपी का प्रचार होता हुआ ना दिखता हो। हर तरफ बीजेपी की प्रचार की लिस्ट दिखाई देती है, फिर वो मेन स्ट्रीम का मीडिया हो या अखबार हो या फिर कोई भी सरकारी संस्था हो, हर जगह पर बीजेपी करोड़ों रुपया खर्चा करके अपना प्रचार कर रही है, जिसको लेकर अब चिंता व्यक्त हो रही है। आपको बता दूं कि कुंवर दानिश अली ने साफ तौर पर कहा कि ये सरकारी प्रोग्राम है, यहाँ पर आपके ये नारे, पार्टी के जो वैयक्तिक नारे हैं, ये नहीं लग सकते, ये प्रोटोकॉल के विरुद्ध है। लेकिन फिर भी बीजेपी ने ये नारे लगाए और आपको बता दूं कि कुंवर दानिश अली ने इसका कड़ा विरोध किया। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से लिखा, देश में भाजपा द्वारा हर सरकारी समारोह को पार्टी कार्यक्रम में बदलने की एक परेशान करने वाली प्रथा आरंभ हो चुकी है। मेरी कड़ी मेहनत से आज अमरोहा और गजरोला रेलवे स्टेशनों को अमृत योजना में शामिल किया गया, लेकिन भाजपा कार्यकर्ताओं ने पार्टी के नारे लगाए जो प्रोटोकॉल के विरुद्ध थे। यानी बीएसपी के लोकसभा सांसद कुंवर दानिश अली ने साफ तौर पर कहा कि बीजेपी अब सरकारी समारोह को भी पार्टी कार्यक्रमों में तब्दील कर रही है, जो कि ये पैटर्न बीजेपी का लोकतंत्र के लिए खतरा साबित हो रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि मेरी कड़ी मेहनत के बाद अब अमरोहा और गजरोला में रेलवे स्टेशनों को अमृत योजना में जोड़ा गया है, लेकिन उसका श्रेय जो है वो बीजेपी अपने पाले में लेना चाहती है। इसके लिए उन्होंने सरकारी प्रोग्राम में उसका प्रोटोकॉल तोड़कर वहां पर नरेंद्र मोदी जी के नारे लगाए, भारत माता की जय के नारे लगाए और पार्टी के भी नारे लगाए। तो ऐसे में कुंवर दानिश अली ने इसका कड़ा विरोध किया और इस विरोध के बाद अब पूरे देश में ये चर्चा हो रही है कि बीजेपी अपनी तानाशाही को लेकर पहचानी जा रही है। इस घटना से अब पूरे देश में अब ये मैसेज जा रहा है कि बीजेपी लोकतंत्र के लिए खतरा साबित हो रही है। ऐसे में अब ये सवाल उठ रहे हैं कि बीजेपी अपने नारों को सरकारी कार्यक्रमों में भी अब लगाने की कोशिश कर रही है, तो क्या ये लोकतंत्र की हत्या नहीं? ये सवाल भी अब लोगों के बीच से उठने शुरू हो चुके हैं। इसके साथ ही बीएसपी के लोकसभा सांसद कुंवर दानिश अली ने कहा कि ये मेरी संसदीय क्षेत्र का एक सरकारी प्रोग्राम है, ये बीजेपी की कोई रैली नहीं जो यहाँ पर बीजेपी के नारे लग रहे हैं। तो इसके कड़े विरोध के बाद अब बीजेपी बैकफुट पर दिखाई दे रही है। आपको बता दूं कि कुंवर दानिश अली ने इस मामले को लोकसभा में भी उठाया और वहां पर साफ तौर पर उन्होंने कहा कि बीजेपी अब तानाशाही के मार्ग पर चल चुकी है, हर कोई सरकारी प्रोग्राम को वो पार्टी के प्रोग्राम में तब्दील कर रही है। कुंवर दानिश अली ने बीजेपी को साफ तौर पर कहा कि बीजेपी देशभक्त होने का नाटक कर रही है, भारत माता की जय के नारे लगाकर केवल नाटकबाजी कर रही है। इनका भारत के स्वतंत्रता संग्राम में कोई भी योगदान नहीं है और आज वही लोग देश प्रेम की बात कर रहे हैं। कुंवर दानिश अली ने कहा कि यह भारत केवल बीजेपी की प्रॉपर्टी नहीं बल्कि 140 करोड़ लोगों का यह देश है और सभी लोग इससे प्यार करते हैं। ये भारत माता केवल बीजेपी की नहीं बल्कि 140 करोड़ लोगों की है। तो ऐसे में यह मामला अब संसद में भी उठ चुका है और देश के कोने कोने में इसकी चर्चा हो रही है। वैसे बीजेपी के बढ़ते तानाशाही से क्या लोकतंत्र खतरे में आ रहा है?
इस संबंध में आप क्या सोचते हैं कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली रिपोर्ट में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत। बहुजन विचारधारा को बढ़ाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और